छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए एक जन जागरण अभियान में चलाते हुए यहाँ से बनारस होकर के प्रयागराज कई जगह होते हुए हम आगरा पहुँचे। तो चूंकि आगरा जो है जिसको लोग ताजमहल कहते हैं, वह ताजमहल नहीं, शिव मंदिर तेजो महालय है। तो तेजो महालय जान करके हम वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे ही एंट्री किए, टिकट भी ले लिए थे, लेकिन वहाँ देखा गया कि समुदाय विशेष के लोगों के जो है इशारे पर प्रशासन भी भगवा का मजाक बना रहा था। और वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप ये भगवा पहन के और ये ब्रह्मदंड लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद जो है जो हमारे साथ के लोगों ने वो फोटो खींचा और एक उनका एविडेंस बात करते हुए बनाया, तो उसको उन्होंने सख्ती से लेकर के डिलीट भी कर दिया। और इसके बाद जब नहीं जाने दिए तो हम वापस चले आए। लेकिन भगवा का जो अपमान किया गया, इससे मैं बड़ा आहत हूँ। और इसके बाद मैं अयोध्या चले आया हूँ। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के चीफ R.K. पटेल हैं, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा है। उन्होंने इनवाइट किया है कि गुरुजी आप आइए, अगर वह लोहे का नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं खुद विजिट कराऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसमें आगे जानकारी करूंगा। तो मुझे अब 5 मई को हम वहाँ पहुँचेंगे आगरा ताजमहल, और साथ में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, जो भी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जितने साधु संत धर्माचार्य जो भी आना चाहेंगे, सबका स्वागत है। लेकिन इसके बाद बुला करके यदि जो है तो रोका गया तो ये बहुत बड़ा जो है भगवा का अपमान होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर ही बैठ के आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ूंगा। इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। जिस तरीके से इसको सत्ता की हनक कहेंगे कि एक मुख्यमंत्री केसरिया भगवा पहनकर ताजमहल के अंदर, तेजो महालय के अंदर जा सकते हैं, जबकि हिंदू शिरोमणि अयोध्या के परमहंस जी को रोक दिया गया मात्र ये कहकर ये भगवा पहने, इनके हाथ में जो भी सामान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों की जो पहचान होती है वो एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में शस्त्र, इन दोनों को संत नहीं छोड़ सकता है। और जिस प्रकार से हिजाब पहनकर महिलाएं मुंह ढककर दर्शन कर सकती हैं, तेजो महालय के मुल्ला टोपी लगाकर वहां पर अपवित्र कर सकते हैं तेजो महालय को, तो एक संत समाज को रोकना काफी कायरता पूर्वक है। और वहां पर उर्स हो सकता है, उसके अंदर बिरयानी खा सकते हैं, उसके अंदर शरबत चल सकते हैं, उसके अंदर गिलास, कटोरी, चम्मच, चक्कू, जो भी वो अन्य चीजें ले आ सकते हैं। लेकिन संत समाज को मात्र ये कहकर केवल अपमानित करना है, हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करना। आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला फूकने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन चूंकि कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने पुतला हमसे छीन लिया। तहरीर भी देंगे हम लोगों ने ASI के खिलाफ तहरीर दी है थाने रकाबगंज में। हम लोगों ने मांग करी है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज किया। FIR दर्ज अगर नहीं होती है तो हिंदू महासभा सनातन धर्म संत समाज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का भी आह्वान करता है। एक मामला आया है, कल एक अयोध्या से महंत आए थे ताजमहल देखने के लिए। उनका आरोप है कि उन्हें ताजमहल के अंदर एंट्री इसलिए नहीं दी गई कि वो भगवा पहने थे। कितनी सच्चाई है, क्या मामला संज्ञान में आया? इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष के मेरे पास फोन आया। उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का, और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया। बट हमारे ASI के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था, हमने उनसे भी बात किया, तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के ASI के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से ये आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लॉकर में रखवा दें, या वहां रख दें, या बाहर कहीं रख दें। वो जाएं, ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों
तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है। किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूं, एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुनः एक बार सभी जो स्टाफ ड्यूटी पे था, जो उस समय आसपास के लोग विद्यमान थे, मैं स्वयं सबसे निजी तौर से बात करने की कोशिश करूंगा और इस प्रकरण के अंत तक जाने की कोशिश करूंगा। उनका आरोप है कि उन्होंने टिकट खरीदी थी, टिकट भी एएसआई कर्मचारियों ने वापस किसी और को देख के उनके पैसे वापस कराए, और जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, कर्मचारियों की मौजूदगी में पर्यटकों ने उनका मजाक कराया, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, इस समय हम लोग बाहर ईस्ट गेट के बाहर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। 1 मीटर की दूरी पे हमारा स्टाफ है, लेकिन चूंकि हम जो गेट लगा है उसके बाहर हैं, एएसआई का कोई भी स्टाफ या सीआईएसएफ इसमें कोई इंटरवेन नहीं करेगा, क्योंकि प्रकरण एएसआई प्रेमाइसेस के बाहर है। एक ट्वीट किया गया है अयोध्या से, उसको लेकर कितनी गंभीरता, कितनी टीम बनाई जाएगी जांच की? मैं यहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं स्वतः आपके सामने हूँ और रात में 11:30 बजे से लेकर के हम स्वयं इस प्रकरण की स्वतः जांच कर रहे हैं और इस समय मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप उसकी गंभीरता को देख सकते हैं।